प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 6 नील गगन का नीलू, जो कि सुधा जैन सुदीप जी के द्वारा लिखा गया है, का सार अर्थात विषय वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने पाठ नंबर 6 नील गगन का नीलू, जो कि सुधा जैन सुदीप जी के द्वारा लिखा गया है, के मुख्य बिंदु निकालकर लिख दिए हैं। आपने इन्हें अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में नोट कर लेना है और नोट करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से याद करना है। प्यारे बच्चों, नीलू का पूरा नाम था अनिल शर्मा। उनका जन्म 7 नवंबर 1966 को करतारपुर में हुआ। नीलू की बहन का नाम है शुभला और नीलू के पिता का नाम था हरिप्रकाश, जो कि वायुसेना में सार्जेंट थे। उनकी माता का नाम था उषा शर्मा और उनकी पत्नी का नाम था दीपिका शर्मा। दीपिका शर्मा से अनिल शर्मा यानी कि नीलू का विवाह हुआ था 1993 में। अनिल शर्मा और दीपिका शर्मा के बच्चों का नाम है, पुत्री का नाम है रूशल और पुत्र का नाम है वैभव। प्यारे बच्चों, जब 4 वर्ष की उम्र में अनिल शर्मा अपने पिता के साथ अपनी बड़ी बहन शुभला का दाखिला करवाने स्कूल गए थे, तो उन्होंने भी जिद पकड़ ली कि मुझे भी इस स्कूल में दाखिल होना है। तो अनिल शर्मा की जिद के कारण उनके पिता हरिप्रकाश शर्मा ने उनका दाखिला मात्र 4 वर्ष की आयु में ही स्कूल में करवा दिया था। बचपन में प्यारे बच्चों, जो अनिल शर्मा है, उनके खिलौने होते थे सिर्फ हवाई जहाज, क्योंकि उनके पिता वायुसेना में सार्जेंट थे, इसीलिए। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मात्र 4 वर्ष की आयु में ही अनिल शर्मा ने प्रथम कक्षा में दाखिला ले लिया था। इसी कारण उन्हें मैट्रिक यानी कि 10वीं की परीक्षा मात्र 14 वर्ष की आयु में विशेष अनुमति से पास करनी पड़ी। प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा में एक और बहुत बड़ा गुण था। वो जो भी पेपर देते थे उसमें उनके कितने अंक आएंगे, इसका अनुमान वो पहले ही लगा लिया करते थे। एक बार बीएससी नॉन मेडिकल में गणित की परीक्षा में उन्होंने अंक किए कि उनकी 91 अंक आएंगे, परंतु आए 71। जब उन्होंने इस बारे में अपनी माता उषा शर्मा से बात की, तो उनकी माता उषा शर्मा ने पेपर का जब दोबारा मूल्यांकन करवाया तो उनके 91 अंक ही आए। प्यारे बच्चों, 1987 में चंडीगढ़ से सीडीएस की परीक्षा पास करने वाले वो एकमात्र युवक थे। सीडीएस अर्थात कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसकी परीक्षा साल में 2 बार यूपीएससी के द्वारा ली जाती है और दर्जे के हिसाब से जल, थल और वायु सेना में जाने का विकल्प दिया जाता है। अनिल शर्मा के दर्जे के हिसाब से उनके सामने जल, थल और वायु सेना में से किसी एक को चुनने का विकल्प था, यानी कि वो तीनों में अपनी मर्जी से जा सकते थे। इसका चुनाव उन्होंने करना था कि इनमें से उन्होंने किस सेना में जाना है, जल सेना में जाना है, थल सेना में जाना है या वायु सेना में जाना है। इसके बिना जो उनका चुनाव है वो सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम अर्थात केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में भी हो गया था। परंतु प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा यानी कि नीलू ने वायुसेना का चुनाव कर बिदर से प्रशिक्षण हासिल किया। बिदर कर्नाटका राज्य में एक शहर है, यहाँ पर वायुसेना में जाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अनिल शर्मा ने अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नक्सली हमले में हेलीकॉप्टर को बचाया। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्यारे बच्चों कौन से राज्य आते हैं, जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया इत्यादि। उन क्षेत्रों में एक बार नक्सली हमले में उन्होंने हेलीकॉप्टर को अपनी बुद्धिमानी से सुरक्षित निकाल लिया था। इसके अलावा प्यारे बच्चों,
जो गुजरात का दलदलीय क्षेत्र है, उसमें पाकिस्तान ने 1999 में एक यूएमबी यानी कि अनमैन्ड व्हीकल छोड़ा था जिसका नाम अटलांटिक था। उसको भी इन्होंने असफल कर दिया था। प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 2000 को गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी, उसमें सैनिकों से भरी जीप को हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाकर तो लोगों को अनिल शर्मा ने आश्चर्य में ही डाल दिया था। और जुलाई 2000 में हिमाचल प्रदेश के जिला रामपुर में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आ गई थी। उसमें अनिल शर्मा ने सैकड़ों व्यक्तियों की जान बचाई थी। इसके कारण वहां के लोग आज भी अपने आप को उनका ऋणी मानते हैं। यहाँ तक कि वहां की जो लड़कियां थी तथा औरतें थी, उन्होंने अनिल शर्मा को राखियां बांधी थी और आंसुओं से भरी विदाई दी थी। प्यारे बच्चों, जो चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं उन्हें करने के लिए अनिल शर्मा हमेशा ही तैयार रहते थे। 12 नवंबर 2000 को भारतीय सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी मछुआरों की कुछ कश्तियां देखी। इसे जांचने के लिए अनिल शर्मा ने उड़ान भरी। जो मछुआरे थे वो असल में मछुआरे नहीं थे, वो मछुआरों के भेष में पाकिस्तानी सैनिक थे, जिन्होंने अनिल शर्मा के हेलीकॉप्टर की ओर एक मिसाइल फेंकी, जो दुर्भाग्यवश अनिल शर्मा के हेलीकॉप्टर को आ लगी और जो अनिल शर्मा का हेलीकॉप्टर है वो बल खाता हुआ गुजरात के दलदली क्षेत्र में जा गिरा। जो गुजरात का दलदली क्षेत्र है वहां पर नमकीन पानी है। एक तो मिसाइल लगने से जो धमाका हुआ था, उससे हेलीकॉप्टर में जो 12 सदस्य थे उनके शरीर पर अनेकों जख्म हो गए थे। और वो जख्मी शरीर के साथ जब दलदली क्षेत्र में गिरे नमकीन पानी में, तो नमकीन पानी ने उनके घावों पर तेजाब का काम किया। और प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा समेत सुबह तक 7 व्यक्तियों की मौत हो गई और 5 को जिंदा निकाला गया। यदि अनिल शर्मा जीवित होते तो 26 नवंबर 2000 को मुंबई हमला ना होता। प्यारे बच्चों, जो 26 नवंबर 2009 को मुंबई हमला हुआ था, वो भारत के इतिहास में बहुत ही भयानक हमला था। उसमें जो आतंकवादियों के द्वारा हथियार प्रयोग में लाए गए थे, उनमें थे AK-47, RDX, IED ग्रेनेड। उसमें 166 मासूम लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। इस हमले में मोहम्मद अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया था, जिसका जन्म 13 जुलाई 1987 में फरीदकोट, ओकाड़ा, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। उसे इस कांड के लिए 21 नवंबर 2012 को यरवड़ा जेल में 25 साल की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। प्यारे बच्चों, यदि आपने 26 नवंबर 2009 के पूरे घटनाक्रम को देखना है तो आपने द अटैक ऑफ 26/11, जो कि 2013 में राम गोपाल वर्मा जी के द्वारा बनाई गई फिल्म है, को जरूर देखना है, मगर अपने माता पिता की निगरानी के साथ। इसमें ज्यादा हिंसा है। यदि आपको वो अच्छी ना लगे तो आपने बंद कर देनी है, पूरी फिल्म नहीं देखनी। और यदि देखनी है तो माता पिता की निगरानी में। और इससे संबंधित एक और फिल्म है, होटल मुंबई, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इसमें प्यारे बच्चों बताया गया है कि यदि हमारे सामने ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हो जाए तो हमें कैसे बुद्धि से कार्य करना है, कैसे हमें हौसला रखना है, कैसे दूसरों की जान बचानी है। प्यारे बच्चों,
वीडियो को सुनने व मुख्य बिंदु नोट करने के बाद आपने अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 6 नील गगन का नीलू को जरूर पढ़ना है। पढ़ने से पहले इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ की वीडियो जरूर देखनी है और उन्हें अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ के अभ्यास के हल का लिंक दिया गया है, आपने उसे जरूर देखना है। वह हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।